अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार मेरे को यहाँ पर देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाती हूँ। दिसंबर के लिए पढ़ना चाहते थे, उनको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या उनको ये है कि कब क्लास स्टार्ट होगी, क्या होगा, तो देखो ये हेल्पलाइन नंबर मैंने इसी स्लाइड को दिखाया था, दोबारा इसीलिए दिखा रही हूँ। ये रहा वो स्लाइड, ये रहा वो नंबर, कॉल कर लेना। और एज प्रॉमिस, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी 1 जुलाई से अपन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं बात करूं इनफेरेंस की, तो जो आप लोगों के इनफेरेंसेस होते हैं उसका क्या मतलब होता है? इनफेरेंस का मतलब होता है मैम, आपके पास में जो भी गिवन सिचुएशन है उस गिवन सिचुएशन से कंक्लूजन्स निकालना। हमारा यही मेन टास्क होता है, गिवन सिचुएशन से कंक्लूजन निकालना, है ना। तो वो जो कंक्लूजन निकालते हैं वो कोई ना कोई रीजन लगा के, कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करके निकालते हैं, जिसको हम लोग इनफेरेंस बोलते हैं। आपके पास में जो इनफेरेंस होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं डिडक्टिव और एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव जिसके अंदर मैम आप किसी भी एक पर्टिकुलर केस से आप एक जनरल केस की तरफ बढ़ते हैं, और डिडक्टिव जिसके अंदर आपके पास में एक जनरल केस होता है, उस जनरल केस के बिहाफ पर आप एक पर्टिकुलर केस को क्या कर रहे होते हो? प्रूव कर रहे होते हो। अब आपके पास में कोई भी डिडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 तरीके से फर्दर डिवाइडेड होता है, एक जिसको हम कहते हैं मीडिएटेड और एक जिसको हम कहते हैं इमीडिएट। जैसे कि देखो, नो पीपल आर इमॉर्टल्स, देयरफॉर ऑल पीपल आर मॉर्टल्स। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर मुझे कोई बीच के स्टेटमेंट की जरूरत है ही नहीं, इसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस। यहां पर स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो 3 प्रकार से डिवाइडेड हो सकते हैं। हमारे पास में 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं या 3 तरीके के रिलेशनशिप हैं जो हमें पढ़ने होते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस के अंदर, नेमली कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रा पोजीशन। अब सबसे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप लोगों के पास में सब्जेक्ट है और आपके पास में प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हम अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मल फैलेसी पढ़ी है। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब आपस में क्या कर देते हैं, हेरा फेरी जिनकी कर देते हैं, तब हम लोग उन रिलेशनशिप्स को कहते हैं कन्वर्जन। इन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इधर उधर हम लोग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि आपको मैं बोलूं कि नो फ्लावर्स आर गुड, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? इसका कन्वर्जन होगा दैट नो गुड आर फ्लावर। यानी कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में क्या कर दिया? इधर उधर कर दिया। वेयर एज अगर मैं बात करूं आपके ऑब्वर्जन की, तो ऑब्वर्जन क्या करता है? स्टेटमेंट की क्वालिटी को चेंज करता है। क्वालिटी का मतलब ये है मैम कि अगर मैंने कोई पॉजिटिव बात कही तो ये उसको नेगेटिव कह देगा, और अगर मैंने कोई नेगेटिव बात कही तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटी के अंदर चेंज करना। यानी कि अगर मैंने आप लोगों को बोला ऑल, तो ये क्या कर देगा? उसका नो कर देगा। अगर मैंने आप सभी लोगों को बोला सम, तो ये क्या कर देगा? ये सम नॉट कर देगा। सिमिलरली नो बोला तो ऑल कर देगा, और सम बोला तो सम नॉट बोला तो सम। सबसे पहले तो ये क्या करता है? क्वालिटी में चेंज करता है, और साथ ही साथ जो आप लोगों का प्रेडिकेट होता है उस प्रेडिकेट को ये क्या कर देता है? नेगेट कर देता है। प्रेडिकेट को भी क्या कर देता है? उसके नेगेशन से रिप्लेस कर देता है। वेयरएज जो आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन है, ये कॉन्ट्रापोजिशन क्या करता है? कॉन्ट्रापोजिशन सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बार से और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के बार से रिप्लेस कर देता है। ऑल मैन आर मॉर्टल यहां पर आप लोगों के लिए लिखा है। इसका कन्वर्स देखो, हिंदी में इसको उल्टा ही लिखा हुआ है। उल्टा क्योंकि इसमें उल्टा ही हो रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जा रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जा रहा है। देखो कैसे, आप लोगों ने बोला कि ऑल मैन आर मॉर्टल्स, तो आप क्या लिखोगे? ऑल मॉर्टल्स आर मैन।
बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो ऑल होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे उसका, हम उसका सम बना देंगे। तो आप इसको लिख सकते हो सम मॉर्टल्स आर मेन। कन्वर्जन होता है बट बाय लिमिटेशन ये होता है। अब लिखा है नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, तो देखो मैं क्या लिखूंगी, नो फ्लावर्स आर स्टोन्स। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए। सम पॉलिटिशियंस आर लायर, तो यहां क्या लिखूंगी, सम लायर्स आर पॉलिटिशियन। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है, तो ये सब लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, इसका कोई कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऑब्वर्जन के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले तो क्वालिटी को चेंज करते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ऑल मैन आर मॉर्टल लिखा है, तो इसका क्या देखो, प्रेडिकेट देखो, प्रेडिकेट है मैम मॉर्टल, और मॉर्टल का उल्टा क्या होता है, इमॉर्टल, प्लस ऑल है, पॉजिटिव केस है, तो इसको बनाओ नेगेटिव। सबसे पहले इसको बना दिया नेगेटिव, देखो ऑल का कर दिया नो, ऑल का नो कर दोगे, नो का ऑल कर दोगे, क्वालिटी चेंज करनी है, कर दिया क्वालिटी चेंज। उसके बाद में प्रेडिकेट को उसके उल्टे से रिप्लेस कर दो, तो नो मैन आर नॉन मॉर्टल या फिर इमॉर्टल। देखो लिखा हुआ है नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, आप लोगों को लिख कर दिया है। सबसे पहले तो इस नो का क्या करोगे, ऑल करोगे, देखो ऑल कर दिया। फिर फ्लावर्स लिखा है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेडिकेट का उल्टा करना होता है, तो प्रेडिकेट का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, नॉन फ्लावर्स। देन आता है आप लोगों के लिए सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, तो सम के लिए सम नॉट करोगे, सम का उल्टा सम नॉट कर दिया, प्लस लायर्स का भी उल्टा करोगे तो नॉन लायर्स हो जाएगा, तो ये नॉन लायर्स हो गया। देन आप लोग देखो सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, सम नॉट है ना, इसका उल्टा करो तो सम आएगा पहले तो, और एनिमल्स सॉरी मैमल्स लिखा है तो मैमल्स का उल्टा हो जाएगा नॉन मैमल्स। और सबसे मजेदार वाली बात यहां पर क्या है कि ऑब्वर्जन के अंदर सारे ही इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि सारे ही वैलिड होते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में मैंने क्या कहा, जैसा कॉन्ट्रा पॉजिटिव बात करता था बिल्कुल वैसे बात करेगा, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उनके उल्टे के साथ में इंटरचेंज कर दो, दोनों काम करना है इसके अंदर। जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए, मैंने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल्स, ठीक है ना, ऑल मैन आर मॉर्टल्स को मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो मैंने किया मैन और मॉर्टल को पहचाना, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का उल्टा नॉन मैन हो जाएगा, मॉर्टल का उल्टा नॉन मॉर्टल हो जाएगा, यानी ऑल नॉन मॉर्टल्स आर नॉन मैन। आगे देखें, नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, तो स्टोन्स का हो जाएगा नॉन स्टोन्स और फ्लावर्स का हो जाएगा नॉन फ्लावर्स, यानी कि आप लिख सकते हो सम नॉन फ्लावर्स आर नॉट नॉन स्टोन्स, यानी कि यहां पर भी मैम आपने नो को क्या कर दिया है, सम नॉट से कन्वर्ट किया है। ऐसा क्यों, वही वाला लॉजिक जो हमने कन्वर्स में लगाया था, सेम लॉजिक कि ऑल को सम से कर रहे थे, या नो को सम नॉट से करना पड़ेगा। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जा सकते हो, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल नहीं जा सकते हैं, तो ये वाला चीज है। यहां पर कॉन्ट्रापोजिशन होता है पर लिमिटेशन के साथ, ई के लिए, ठीक है। बाकी देखो सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, आप इसका कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो आई के लिए इक्विवेलेंट नहीं होता, आई के लिए वैलिड नहीं होता, जैसे कि कन्वर्स आपके ओ के लिए वैलिड नहीं होता, सिमिलरली कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो आई के लिए आप लोगों का वैलिड नहीं होता। सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स लिखा है, तो नॉट मैमल्स का उल्टा करोगे तो आप लोगों के लिए आ जाएगा मैमल्स, और एनिमल्स का उल्टा करोगे तो आ जाएगा नॉन एनिमल्स। तो सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन एनिमल्स, ये भी आप लोगों के लिए